मेरी हालत ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। मेरे शरीर की मांसपेशियां जरूर कमजोर हो रही हैं, लेकिन मेरा दिल और बाकी जरूरी अंग अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे सिर्फ अनशन तोड़ने की सलाह मत दीजिए। मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। ये शब्द है उस शख्स के जो पिछले 19 दिनों से बिना अन्न के जंतर मंतर पर बैठा है। ये आवाज है हमारे देश के मशहूर शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की। 19 दिन, जी हाँ, पूरे 19 दिन। इस दौरान कई लोगों ने दावा किया कि सोनम वांगचुक शायद कुछ ही दिनों में दम तोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई गई, नेताओं ने अपील की, फिल्मी सितारों ने गुहार लगाई और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सरकार से उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराकर खाना खिलाने की मांग तक कर दी। लेकिन इन सबके बीच सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर साफ शब्दों में कहा कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। वांगचुक ने कहा कि हजारों संदेश उन्हें मिल रहे हैं कि वे अनशन तोड़ दे। कोई प्यार से समझा रहा है तो कोई गुस्से में कह रहा है कि अब बस कीजिए। लेकिन उनका सवाल है कि अगर वे आज खाना खा लें तो सरकार तक क्या संदेश जाएगा? क्या ये नहीं माना जाएगा कि जवाबदेही की कोई जरूरत ही नहीं है? उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच लगातार हो रही है और रिपोर्ट अभी भी काफी हद तक सामान्य है। हाँ, उनका वजन कम हुआ है, मांसपेशियां कमजोर हुई हैं, लेकिन उनका हौसला अभी भी वैसा ही मजबूत है। उन्होंने देश भर के लोगों से 20 जुलाई को बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र को करीब से समझने का मौका है। उनका कहना है कि उस दिन स्कूल और कॉलेजों के छात्र सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जमीन पर लोकतंत्र का एक अनोखा पाठ सीख सकते हैं। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं रह गया है, ये लाखों छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली आवाज बनता जा रहा है। सोनम वांगचुक के समर्थन में अब बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी सामने आ चुकी हैं। अभिनेत्री जीनत अमान ने सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की। शबाना आजमी, सोनी राजदान, स्वरा भास्कर, नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और अभय देओल जैसे कलाकारों ने भी उनकी चिंता जताई, उनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा। और फिर सामने आए हैं वो अभिनेता जिन्हें पूरा देश 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम यानी साइलेंसर के नाम से जानता है। अभिनेता ओमी वैद्य ने एक भावुक वीडियो जारी करते हुए कहा कि असली जिंदगी के फुनसुक वांगडू को हमारी जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे को समझें और सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाएं। ओमी ने साफ कहा कि वह नहीं चाहते कि देश एक ऐसे इंसान को खो दे जिसने शिक्षा और समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। इसी बीच फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप भी खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन पर उतर आए। अनुराग ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक समय था जब भूख हड़ताल का मतलब हुआ करता था। उन्होंने कहा कि किसी इंसान की जिंदगी के प्रति इतनी बेरुखी चिंता की बात है। अनुराग ने सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब चुप रहना मुश्किल हो रहा है। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि किसी लोकतंत्र में आंदोलन की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। सिर्फ नेता और अभिनेता ही नहीं, आम नागरिक भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। छात्र, युवा, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग राज्यों से आए लोग वांगचुक से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। कई लोग उन्हें अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं तो कई लोग उनकी मांगों को जायज बताते हुए उनके साथ खड़े हैं। इधर मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी रख रही है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी स्वास्थ्य जांच हर दिन जारी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल ये है कि जब कोई नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता है तो क्या उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए? क्या संवाद किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? और क्या हम नागरिकों का भी ये फर्ज नहीं बनता कि किसी मुद्दे पर राय बनाने से पहले उसे समझें, तथ्यों को जानें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें? खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र।